शुरू करते हैं। खबर तो यह है, इंदौर में प्रवासी सम्मेलन की तैयारी अब अपने अंतिम चरण में है। मेहमानों के खाने पीने और रहने से लेकर के मनोरंजन तक के सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। अब इसमें खास बात तो यह है कि सम्मेलन में विकास को भी पंख लगेंगे, लेकिन कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। प्रवासी सम्मेलन के लिए सजा इंदौर। देश प्रदेश में फिर बना सिरमौर। जिस नवाचार के लिए इंदौर को जाना जाता है, जिस प्रयोग के लिए इंदौरियों को पहचाना जाता है, प्रवासी सम्मेलन में उससे भी एक कदम आगे बढ़कर करने की कोशिश की गई है। अतिथियों के सत्कार में कहीं कोई कमी न रह जाए, इसकी तैयारियों में इंदौर प्रशासन जी जान से जुटा है। शहर को तो सजाया ही गया है, प्रवासियों के खाने पीने का भी ख्याल रखा जा रहा है। खास बात यह है कि इस बार 50 से ज्यादा मेहमान घरों में रुकेंगे। इंदौर विकास प्राधिकरण की पहल पर मकान मालिकों में बड़ी दिलचस्पी देखी जा रही है। जगह जगह पेंटिंग्स बनाए गए हैं तो पूरे शहर को सजाया जा रहा है ताकि भव्यता में कोई कमी न रह जाए। कि इंदौर में आगामी 8 से 10 जनवरी तक प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें निश्चित रूप से इंदौर की जो एक गरिमा पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में बड़ी है, वो अपने आप में बहुत अतुलनीय है। और जिस प्रकार की तैयारी इंदौर कर रहा है, जिस प्रकार से इंदौर के जनप्रतिनिधि, इंदौर का प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से हमारे प्रवासी भारतीयों की जो स्वागत की, उनके सत्कार की, उनके अभिनंदन की जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, वो निश्चित रूप से इंदौर को ही नहीं, लंबे समय तक आने वाले सभी अतिथियों को भी यादगार रहने वाली है। इंदौर में होने वाली ग्लोबल समिट और प्रवासी सम्मेलन बनाम भारतीय जनता पार्टी का इवेंट, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्वयं की ब्रांडिंग कर रही है, अपना खुद का इवेंट बना रही। मोदी जी के बड़े बड़े भव्य कटआउट लगाए जा रहे हैं, शिवराज जी कटआउट लगाया जा रहा है, पर राष्ट्र को कटआउट से पाट दिया गया है। गरीब बस्तियों को, छोटे लोगों के मकानों को लोहे की चादरों से छिपाया जा रहा है। जैसा शहर नहीं वैसा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब कुल मिला के प्रवासियों को भ्रमित किया जा रहा है। उस जनता के खर्च पर, जनता की गाड़ी कमाई पर स्वयं के बड़े बड़े भव्य कटआउट लगाकर खुद की ब्रांडिंग भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी के, स्वयं शिवराज जी अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पूरे कार्यक्रम की ब्रांडिंग भी की जा रही है। पूरे शहर में पीएम मोदी और शिवराज के कटआउट्स लगाए गए हैं ताकि देश दुनिया में भी इसकी ब्रांडिंग हो सके। हालांकि कांग्रेस इसे सियासी चश्मे से देख रही है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इंदौर में होने जा रहा है। 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक ये कार्यक्रम इंदौर में होगा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और इस वक्त मैं बिलियन कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हूं और जो तस्वीर में आप ये जगह देख पा रहे हैं, ये सब NRI, लगभग 3000 के आसपास जो NRI हैं, जब इंदौर पहुँचेंगे और जो कार्यक्रम उनका है, उस कार्यक्रम के दौरान पर जब वो लंच और डिनर करेंगे तो उसके लिए पूरा हॉल रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि जहाँ पे लंच और डिनर दोनों कार्यक्रम किया जाएगा। संभवतः जब NRI यहाँ पर लंच और डिनर के लिए आएंगे। कोरोना के बाद पहली बार प्रवासी सम्मेलन हो रहा है, वो भी इंदौर में। इंदौर को समावेशी संस्कृति के लिए जाना जाता है, यानी नई और पुरानी दोनों चीजों का यह ट्रेंड दिखता है। शायद इसीलिए प्रवासियों में भी उत्साह है। जानकारी के मुताबिक 56 देशों के साथ MOU होंगे, जिसमें 300 से ज्यादा करार होने की उम्मीद है। हेरिटेज, शिक्षा, कौशल विकास को लेकर कई करार होंगे। प्रवासियों के विजन 2047 पर चर्चा होगी। इसमें प्रदेश के विकास को पंख लगेंगे। दरअसल कई ऐसे प्रवासी रहे हैं जिनमें अपनी माटी के लिए कुछ करने की लालसा देखी गई है। इसीलिए सरकार भी उन्हें इंदौर में वो अपनापन और सांस्कृतिक विरासत के करीब ले जाना चाहती है, ताकि वो अपने देश और प्रदेश के लिए भी करें। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर में 65 से ज़्यादा देशों के साथ MOU साइन करने वाले हैं।
यानी शिक्षा के क्षेत्र में, कौशल के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, तमाम अलग अलग क्षेत्र में अब विकास के रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे और मध्य प्रदेश को कहीं ना कहीं इससे एक बड़ी सौगात मिलेगी, क्योंकि ये वो एनआरआई हैं जो अपने देश के लिए, अपने देश की माटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। और इनके साथ एमओयू साइन होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीय सम्मेलन कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। 9 जनवरी को वो एनआरआई लोग के साथ मुलाकात करेंगे, उनके साथ लंच करेंगे और सबसे बड़ी बात है कि जब इन 65 देशों से ज़्यादा जब एमओयू साइन होंगे तो विकास के एक नए आयाम लगेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज स्टेट, इंदौर। तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन ये मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। दरअसल प्रधानमंत्री ने भी विदेश में जाकर के मध्य प्रदेश में होने वाले इस प्रवासी सम्मेलन को लेकर के बड़ी तारीफ की थी और सभी को न्योता भी दिया था। अब ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी है कि इस प्रवासी सम्मेलन को बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर आयोजित किया जा सके। इसके लिए तैयारियां भी बड़े स्तर पर ही होनी चाहिए। अब ऐसे में खबर तो ये भी है कि प्रवासी सम्मेलन से सरकार की भी ब्रांडिंग होगी। इसका 2023 में भी लाभ मिल सकता है। इसीलिए राज्य सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है।